अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और जो आज का मेरा सब्जेक्ट है, जो आज का मैं विषय लेकर आई हूँ वो है हिंदी। और इसमें जो टॉपिक है हमारा वो है भारत कोकिला सरोजनी नायडू। आपको स्क्रीन पे तस्वीर नज़र आ रही होगी, ये हम हैं भारत कोकिला सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो हैं वो एक कवित्री थी, एक पोएटेस थी, मतलब वो कविताएँ लिखती थी और उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत ही अहम रोल अदा किया, बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई। सरोजनी का जो जन्म है वो हैदराबाद में हुआ था और जो इनके पिता थे वो एक संस्कृति के एक बड़े विद्वान भी थे और वो एक साइंटिस्ट यानी एक वैज्ञानिक भी थे। और वो एक कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी उन्होंने बहुत दिन तक काम किया। उनकी जो माता थी उनका नाम वरदा सुंदरी था और वो एक कवित्री थी, मतलब वो एक कविताएं लिखती थी। और ये लोग बंगाल के थे, मतलब बंगाली थे। तो इनकी जो भाषा थी वो बंगला थी और उनकी जो मम्मी थी वो बंगला भाषा में ही कविताएं लिखती थी। और यही चीज़ जो है बचपन से ही जब सरोजनी ने देखा कि उनकी माँ जो है वो कविताएं लिख रही है, तो सरोजनी को ये शौक़ जो है अपनी माँ से ही मिला विरासत में और उन्होंने भी कविताएं लिखना शुरू कर दिया। और उन्हें लिखने का बहुत शौक़ था, पढ़ने का बहुत शौक़ था, किताबों से बहुत प्यार था। और उन्होंने केवल 13 वर्ष की आयु में अंग्रेज़ी में एक कविता लिखकर लोगों को हैरान कर दिया। सरोजनी नायडू की आवाज़ बहुत ही मीठी थी, इसलिए हम उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी कि भारत कोकिला। कोकिला का जो नाम है, जो उपाधि उनको दी गई, वो इसलिए दी गई क्योंकि कोकिला का अर्थ होता है कोयल, और कोयल कैसा बोलती है? मधुर बोलती है, मीठा बोलती है। और जो सरोजनी की आवाज़ थी वो भी बहुत ज़्यादा मीठी थी, मधुर थी, मतलब जब भी वो बात करती थी उनकी आवाज़ में एक अट्रैक्शन होता था, है ना, जिससे जो है लोग अट्रैक्ट होते थे उनकी तरफ और उनकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाते थे। जब हमारे देश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ भारत को आज़ाद कराने के लिए, तो उसमें भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बल्कि दूसरी लेडीज़ों को, दूसरी महिलाओं को भी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ज़्यादा उनको किया, मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। और जब 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह आंदोलन में बड़े बड़े नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, उस वक्त जो है इनकी जो कुशलता थी, जो इनकी एबिलिटी थी, वो आंदोलन को सफल बनाने का एक कारण बन गई। और इसी एबिलिटी से खुश होकर, इसी योग्यता से खुश होकर, इसी कुशलता से खुश होकर जो है उनको कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। और महिला होने के नाते उनके लिए एक बहुत ऑनर की बात थी, बहुत सम्मान की बात थी, बहुत गर्व की बात थी। सरोजनी जो थी वो, मैंने अभी आपको बताया कि वो उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत मधुर थी और वो कवित्री होने के साथ साथ एक कुशल वक्ता भी थी। मतलब कुशल वक्ता का मतलब होता है एक अच्छी स्पीकर भी थी, मतलब जब वो बात करती थी तो सामने वाला एक जादू में आ जाता था, मतलब उनकी आवाज़ उनकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाता था। और जब भी वो कहीं भाषण वगैरह देने के लिए जाती थी तो लोगों की जो एक भीड़ होती थी वो वहाँ पर उमड़ जाती थी, एक भीड़ का जो सैलाब सा आ जाता था, मतलब एक। और जब सत्याग्रह आंदोलन हुआ, जब उन्होंने उसमें आंदोलन में भाग लिया, तो कई बार जो है उस आंदोलन में सरोजनी जी को जेल भी जाना पड़ा, जिससे जो उनका जो हेल्थ इश्यूज़ उनको ज़्यादा हो गया, मतलब वो फिज़िकली जो है वो वीक होती चली गई। सरोजनी नायडू का जो जन्म था वो हुआ 1869 यानी 1879 में, और उनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 1949 में। अभी मैंने आपको बताया कि जब सरोजनी नायडू ने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया तो फिज़िकली जो है वीक होती चली गई, और लेकिन उन्होंने इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं करा, मतलब उन्होंने हार नहीं मानी, वो कंटिन्यू जो है वो देश की सेवा में लगी रहीं, आंदोलन में पार्टिसिपेट करती रहीं। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद जो है पहली महिला जो हमारे स्वतंत्र भारत की जो राज्यपाल बनी है, मतलब यूपी की जो राज्यपाल बनी, उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल बनी, वो थी सरोजनी नायडू। और ये एक बहुत ही ऑनर की बात थी कि वो महिलाओं में पहली राज्यपाल बनी। आप सभी को पता है, अभी मैंने आपको बताया कि उनको कविताएं लिखने का शौक़ था, और ये जो शौक़ था वो उनको उनकी मम्मी से मिला था। और उन्हें उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था तो वो बहुत एक अच्छी कवित्री बनी, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी, जिनको जो है लोग आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, जिनको पढ़ने का शौक़ है, मतलब जिनको कविताओं का शौक़ है तो वो उनकी कविताओं को बहुत पढ़ते हैं, उनमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और उनसे कुछ सीख भी हासिल करते हैं।
आज वो हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन हम उनकी कविताओं के द्वारा, उनके जो देश के लिए जो उनकी मतलब जो एक जज्बा था मतलब अपने देश को आज़ाद कराने का, उसके लिए हम उनको आज भी याद करते हैं। और जब और यही वजह थी कि जो लोग हैं उनको आज भी याद कर रहे हैं मतलब सुनहरी लफ्ज़ों में। और जो उनकी आवाज़ थी, उनकी आवाज़ के कारण ही लोग जो थे उन पे मंत्रमुग्ध हो जाते थे, मतलब एकदम खो जाते थे। और उनकी आवाज़ में इसीलिए जो है उनको भारत कोकिला का नाम दिया गया। मतलब अभी मैंने आपको बताया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, मतलब भारत की कोयल या फिर भारत कोकिला। और ये नाम उनको मिला उनकी मधुर वाणी के कारण, मीठी आवाज़ के कारण। तो आज हमने इस वीडियो में जो है सरोजिनी नायडू के बारे में जाना, उनका जन्म कब हुआ और उन्होंने क्या क्या अपना पार्टिसिपेशन दिखाया आज़ादी के लिए। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम अपने जो पाठ है हमारा पाठ 14 भारत कोकिला उसमें जानेंगे। हाँ ठीक है, तो पाठ 14 भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। चलिए मिलते हैं उस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।